जय भोलेनाथ आप सभी को। अभी मैं हूँ मिथिलांचल के भवानीपुर में, जो कि ये बिहार राज्य के मधुबनी जिला में पड़ता है। और कहा जाता है जो यहाँ पे एक विद्यापति महाकवि थे, उनको भोलेनाथ जी ने, महादेव ने उनको दर्शन दिया था और उनके घर पे नौकर बन के रहे थे और उनका सेवा करते थे। आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और उस शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ जो शिवलिंग महादेव खुद यहाँ पे स्थापित किए थे। मंदिर कैंपस के बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको फल प्रसाद मिल जाएगा मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए, और यहीं आपको फूल बेलपत्र मिल जाएगा एक फूलडाली में, जिसका कीमत 20 रुपया है। और यहाँ आपको लोटा भी मिल जाएगा भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। यहीं बाहर राइट साइड में पार्किंग भी है जो कि फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा पार्किंग के लिए। बाहर में भी लाइनिंग सिस्टम बनाई गई है ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। इस लाइन से हम सीधे चलते हैं तालाब की ओर, जहाँ पे हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद फिर भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। और ये तालाब है जिसमें लोग आते हैं तो हाथ पैर धोते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं, उसके बाद फिर मंदिर में जाते हैं। हम भी यहाँ से लोटा और फूल ले लेते हैं, फिर चलते हैं जल भरने के लिए। यही है वो कुआं जिससे जल भर के शिव जी को चढ़ाया जाता है। इस कुआं को यहाँ चंद्रकूप कहते हैं। भगवान शिव ने एक लीला किया था यहाँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं मंदिर की ओर। यह है मुख्य द्वार मंदिर में जाने के लिए। इस द्वार से हम मंदिर कैंपस के अंदर चलते हैं। ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, यही है उगना महादेव का मंदिर। और ये जो पाग बांधा हुआ है, गठबंधन किया हुआ है इस मंदिर के साथ, ये है माता पार्वती का मंदिर। बाकी और भी मंदिर है इस कैंपस में, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, हर भगवान का मंदिर है। भगवान शिव इस मंदिर में साक्षात वास करते हैं और मिथिलावासी इस मंदिर में जरूर आते हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि मिथिलावासी के लिए ये मंदिर किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। यहाँ के शिवलिंग को मिथिलांचल में उग्रनाथ महादेव या उगना महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जो देख रहे हैं ये पूरा लाइनिंग है पुरुष और महिला दोनों के लिए। जब यहाँ पे महाशिवरात्रि होती है या फिर महादेव का कोई भी पर्व होता है ऐसा, उसमें बहुत भीड़ होती है, तो उसके लिए यहाँ पे लाइनिंग सिस्टम बनाया गया है और लोग यहाँ से लाइन में होकर के फिर जाते हैं मंदिर की तरफ। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। यहाँ जो शिवलिंग है वो 13वीं शताब्दी से ही है। देख सकते हैं ऊपर वाले जमीन से कितने नीचे हैं ये शिवलिंग। आप लोग भी दर्शन कीजिए उगना महादेव का और इनका आशीर्वाद लीजिए। इस जगह से रिलेटेड और इस मंदिर से रिलेटेड जो भी कहानी है वो मैं आपको आगे आराम से बताऊंगा। पहले यहाँ सारे मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं। बाकी का जो भी भगवान का मंदिर है यहाँ पे, मैं आप लोगों को उनका भी दर्शन करवाता हूँ। अब हम दर्शन करते हैं माता पार्वती का, और इन्हीं के मंदिर के जस्ट बगल में है शनिदेव का मंदिर। इस मंदिर में छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग रखे गए हैं और इसी मंदिर के जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। ये महादेव शिवलिंग और ये नंदी हैं। अब चलकर दर्शन करते हैं हनुमान जी का। ये मंदिर है काल भैरव का। भगवान शिव की पूजा करने के बाद इनका पूजा करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि ये उस जगह के रक्षक होते हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं। इसमें भगवान श्री विष्णु विराजते हैं। ये है यहाँ का अगरबत्ती स्टैंड। ये है नंदी। मिथिलांचल में नंदी को बसहा भी बोला जाता है। यही है महाकवि विद्यापति जी। इनकी एक प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है और इन्हीं को भोलेनाथ जी दर्शन दिए थे।
जिस चंद्रकूप से जल भर करके शिव जी को यहाँ पे चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि शिव जी यहीं पे जटा से गंगाजल निकाले थे और विद्यापति जी को पिलाए थे। तो ये वही चंद्रकूप है। इस चंद्रकूप में माँ गंगा साक्षात वास करती हैं और ये जल उसी समय से यहाँ पर है और ये कभी सूखता भी नहीं। विद्यापति जी एक महान कवि होने के साथ साथ भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। भगवान शिव को उनकी कविता और उनकी भक्ति बहुत ही अच्छी लगती थी। उनकी भक्ति देख भगवान शिव को उनके घर जाकर के नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भगवान शिव उनके घर पहुँचे और उनका नौकर बन उनके साथ रहने लगे और विद्यापति जी भगवान शिव को उगना के नाम से पुकारते थे। एक दिन गर्मी का मौसम था और विद्यापति को राजा के दरबार में जाना था, तो वो उगना को साथ लेकर के राजा के दरबार में जाने लगे। रास्ते में विद्यापति को बहुत जोर से प्यास लगी। उस जगह पे कहीं पानी नहीं था, तो उन्होंने उगना से कहा, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो उगना इधर उधर भटके लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। तो जहाँ पे अभी चंद्रकूप है वहाँ उगना गए और अपनी जटा से गंगाजल निकालकर लोटा में भर दिए। फिर विद्यापति जी को जाकर के पिला दिया। जब विद्यापति जी उस जल को ग्रहण किए और उनको होश आया तो उन्होंने देखा यहाँ तो कहीं जल है नहीं और इस पानी का स्वाद भी गंगाजल के जैसा लग रहा है। तो उन्होंने भगवान शिव का पैर पकड़कर बोला, तुम कौन हो? अपने वास्तविक रूप में आओ। इधर कहीं जल नहीं है और तुम ये गंगाजल कहाँ से लाए हो? फिर बाद में भगवान शिव अपने रूप में आते हैं और विद्यापति जी को दर्शन देते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं भगवान शिव हूँ। विद्यापति जी ने उनकी शर्त मान ली। जहाँ पे अभी शिवलिंग है वहीं पे भगवान शिव विद्यापति को दर्शन दिए थे और वहाँ शिवलिंग भी स्थापित किए थे। विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था और वो अपना शरीर 1448 में त्यागे थे। यहाँ पे भांग की पिसाई हो रही है। ये शॉपिंग करने के लिए मार्केट है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी लेना होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं आकर के। इसी रोड में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक काली मंदिर पड़ता है। लोग इनका भी पूजा करते हैं उगना महादेव का पूजा करने के बाद। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं विद्यापति जी के जन्मभूमि पे। आगे की बातें हम वहाँ चलकर जानेंगे। अभी मैं हूँ विद्यापति के जन्मभूमि बिस्फी में, तो चलते हैं देखते हैं जो कुछ भी होगा यहाँ पे। ये जो पूरा जगह दिया गया है, जो मैप में दिखाया गया है, वो पूरा विद्यापति से जुड़ा हुआ है। ये है मेन गेट, इससे अंदर एंट्री करेंगे और अंदर में देखते हैं क्या क्या है। अंदर एंट्री करते ही आपको एक विद्यापति का प्रतिमा देखने को मिल जाता है। यहाँ एक प्रतिमा लगाया गया है विद्यापति का। ये पूरा जगह है, उनका जन्मभूमि है ये। विद्यापति जी अपना सारा समय, अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत किए थे और भगवान शिव उनका नौकर बनकर यहीं रहे थे। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, इसी के अंदर है विद्यापति जी का मेन जन्मस्थली। ये पूरा है जगह और अंदर में देखें तो अंदर पूरा बंद है। ये विद्यापति जी का एक मूर्ति रखा गया, प्रतिमा है, लॉक है। ये अंदर में वोटिंग भी हुआ है, उसके वजह से लगता है इसको लॉक कर दिया गया है। ये यहाँ पे सुरंग बनाया गया था विद्यापति जी के द्वारा और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सुरंग है और इस सुरंग का कनेक्शन इस घर से है और विद्यापति जी इसी सुरंग से इस घर में आते जाते थे और वॉशरूम भी इसी सुरंग के अंदर से जाते थे। जहाँ पे ये वॉशरूम अभी दिख रहा है, पहले भी यहीं पे वॉशरूम था विद्यापति जी का। और ये पीछे पूरा जंगल टाइप का लग गया है। यहाँ पे आने के बाद उतना मतलब लॉक है उनका जो भी जन्मस्थल है, रूम बंद है, पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया और गंदगी भी बहुत है, घास वगैरह बहुत है। तो साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए सरकार को या फिर जो भी इसका देखरेख करते हैं, ताकि ये पर्यटन स्थल बन सके, क्योंकि ये मिथिला का धरोहर है। इसका देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। यही वो घर है जिसके अंदर विद्यापति जी का जन्मस्थल है। पहले फूस का घर हुआ करता था, झोपड़ी का, अभी इसको ईंट का बना दिया गया है। पूरा लॉक है, इसके अंदर में इलेक्शन हुआ था। ये अंदर में किसी तरीके से गेट के बीच से मोबाइल घुसा के मैं ले रहा हूँ वीडियो, जिसमें मैं भी देख लूँगा और आप लोगों को भी दिखा दूँगा।
यहाँ पे विद्यापति जी कविता लिख रहे हैं और उनके बगल में उगना है, वो भांग पीस रहे हैं और उनके जस्ट बगल में फिर विद्यापति जी हैं जो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक मंच बना हुआ है। पहले यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब जंगल है पूरा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये पूरा कैंपस है, बहुत ही जगह है इस कैंपस में। मेरे हिसाब से इस जगह को और भी डेवलप करना चाहिए ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और इस जगह को देखें, विद्यापति जी के जीवन को करीब से आकर के देखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।